कृष्ण वंदना। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। बीच में 2 सैटरडे हमारे निकल गए, हम नहीं कर पाए। ये गीता की महिमा से शुरू कर लेते हैं। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। कल एक सजेशन आया था कि गीता शुरू करने से पहले, क्योंकि बड़ी गहराई से समझने की चीज होती है, तो हम एक बार गीता के श्लोक शुरू करने से पहले 3 बार या 5 बार ओम का उच्चारण कर लें तो हमारा मन ज्यादा अच्छी तरह रमेगा। तो हम, कोई हर्ज नहीं है, अच्छा सजेशन है, हम एक बार सब मिलके ओम का उच्चारण कर लेते हैं। गहरी सांस भर के लंबा ओम का उच्चारण। ओ जय श्री कृष्ण। तो हमने, मुझे जहां तक ध्यान है, पिछली बार भी हमने यहीं से शुरुआत की थी कि गीता को, हम जो ये सब सेशंस कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम गीता को प्रैक्टिकली जीवन में ला पाए, व्यवहार में उतार पाए। और ये भी हमने देखा है, अनुभव से भी देखा है खूब हम सब ने, कि गीता को जीवन में उतारना आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मुश्किल जरूर है, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि हम अपने आप को याद दिलाते रहें। ये मैंने खूब अच्छी तरह अनुभव किया है, पिछले कुछ समय में और ज्यादा अनुभव किया है कि जब जब भूल जाते हैं और परिस्थितियों के थपेड़ों में जब हम अपने आप को जैसा है वैसे ही बहने देते हैं, तो परेशानी बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन यदि रुक कर, थोड़ा अपने आप को समझा कर, यदि हम याद कर लें कि हमने क्या क्या पढ़ा है गीता में, निश्चित 100 नहीं 200% समझिए, तब तब हमें सुकून मिल जाता है और हम उन परिस्थितियों से आसानी से निकल पाते हैं। नहीं तो हम बहते ही चले जाते हैं और हमारे लगता है जैसे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे हमने ये ओम का उच्चारण भी किया, ये सब भी चीजें हमें बहुत हेल्प करती हैं और सबका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने पास, अपने अंदर लौट कर आए।
जैसे ही हम अपने अंदर लौट कर आते हैं तो हमें रास्ते मिलते हैं। मैं कई बार शायद पहले भी दोहरा चुकी हूँ, जब से 5वां अध्याय शुरू किया है, चौथा अध्याय जितना विस्तार मांगता था उतना हम डिटेल में नहीं कर पाए थे। अब जब भी मैं 5वां अध्याय करती हूँ तो मुझे चौथा अध्याय बार बार याद आता है। बहुत अद्भुत है चौथा अध्याय। तो मैं इस 5वें अध्याय के साथ साथ बीच बीच में चौथा अध्याय भी याद करती चलूंगी। तो आप ये देखिए कि चौथा अध्याय हम एक बार थोड़ा सा याद कर लेते हैं। नाम क्या था उसका? ज्ञान कर्म संन्यास योग इति चतुर्थोध्याय है। ज्ञान कर्म संन्यास, तीनों चीजों को जरा गौर से, तीनों शब्दों को देख लीजिए, बड़ा अद्भुत है। एक और ज्ञान है, दूसरी ओर संन्यास है, और बीच में कर्म है। गीता जो कर्म को करने की प्रेरणा देती है, गीता कभी नहीं कहती कि आप संन्यास लेकर बैठ जाओ। संन्यास लेना है, लेकिन कैसे, वो हमें इस चौथे अध्याय में पता चलता है। संसार के सब कर्म करते हुए तो ज्ञान हो, कर्म भी ना खोए हमारा, और संन्यास फलित हो जाए। हमें इस तरह जीवन जीना है कि ज्ञान का साथ कभी ना छूटे। ये दूसरा अध्याय हमें इतने अच्छी तरह से समझा चुका है कि ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान सहित कर्म करना है, हमें ज्ञान सहित कर्म करना है। अज्ञान में किया हुआ तो कर्म भी हमें कोई फायदा नहीं देगा। तो ज्ञान हो हमारे साथ, कर्म हमारा खोए नहीं, कर्म हमारा बराबर चलते रहे, तो संन्यास अपने आप फलित हो जाएगा। उसके लिए फिर हमें घर बार छोड़कर, दुनिया छोड़कर संन्यास लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि ज्ञान पूर्वक ज्ञान से कर्म हो तो संन्यास फलित होता है, और ज्ञान पूर्ण कर्म हो तो वो कर्म अकर्म बन जाता है। अकर्म, कर्म, अकर्म, विकर्म, ये हम सब समझ चुके हैं। तो यदि ज्ञान पूर्वक हम कर्म करें तो वो कर्म हमारा कर्म नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? अकर्म बन जाएगा। मतलब वो हमें किसी फल के बंधन में बांधेगा ही नहीं। यदि हम भोग भी करते हैं दुनिया में, लेकिन वो भी ज्ञान पूर्वक करते हैं, ये चौथे अध्याय का बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सार बता रही हूँ। ज्ञान पूर्वक यदि हम भोग भी करते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो भोग भी हमारा त्याग बन जाता है, भोग नहीं रहता। भोग में लिप्त होकर, कर्म में लिप्त होकर करेंगे तो भोगी बनेंगे, लेकिन हमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों से ऊपर उठना है। तो यदि ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तो फिर हम भोक्ता नहीं बनेंगे, फिर वो भोग भी हमारा त्याग बन जाएगा। ज्ञान यदि है तो समझ लीजिए अंधकार भी प्रभात है। ज्ञान की ज्योत यदि साथ में है तो अंधकार कभी हमें महसूस ही नहीं होगा, जो ज्ञान की इतनी महत्ता है। तो ये तीन शब्द जो हैं, ज्ञान कर्म संन्यास, बड़े सूचक शब्द हैं। इनके पीछे अर्थ है। एक और ज्ञान, मतलब शुरुआत हमें कहां से करनी है? ज्ञान से। स्रोत तो हमें ज्ञान से ही लेना है। जैसे गंगा का उद्गम हुआ गंगोत्री में, या जहां से भी उद्गम है गंगा का, तो उद्गम हमारा जो है वो कहां से होना चाहिए? ज्ञान से। अज्ञान में रह के हम कर्म शुरू ना करें। तो ज्ञान हुआ, बीच में जैसे नदी बहती है वैसे हमारा कर्म बहता चला जाए। कर्म करें, हम खूब निष्ठा से कर्म करें संसार में, और इस तरह जब हम संस्कर्म करते रहें, और पहुंचना कहाँ है हमें? संन्यास तक। संन्यास का मतलब यहाँ क्या है? परमात्मा। तो ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए हमें संन्यास तक पहुंचना है। ये दुनिया छोड़कर, कर्म छोड़कर और कंदराओं में बैठकर संन्यास लेने की बात कभी नहीं आई। ज्ञान पूर्वक यदि हम कर्म करते रहें तो हम यहीं इसी जीवन में इसी क्षण सन्यासी बन सकते हैं। उसके लिए हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कहते हैं? सर्कल, ये साइकिल पूरा हो जाता है। ज्ञान पूर्वक, ज्ञान का स्रोत, बीच में कर्म बहेगा, और फिर संन्यास हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा में ही हम रम जाएंगे। तो ये हमारा पूरा वर्तुल पूरा हो गया। ज्ञान जब कर्म बनता है तभी संन्यास है। अगर ज्ञान पलायन बन जाए, बस फर्क यही समझना है हमें। ज्ञान हम समझ लिया हमने कि आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा तो रसद का भेद समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, लेकिन उसके बाद यदि हम कर्म से पलायन कर जाएं कि नहीं फिर कर्म करने का क्या अर्थ है,
तो फिर वो सन्यास नहीं बनेगा, वो पलायन है, एस्केपिज्म है। बहुत सारे लोग संसार के झंझटों से घबरा कर भी सन्यास ले लेते हैं, लेकिन मन में सन्यास नहीं आता। जब तक मन में सन्यास नहीं आएगा, तो आमतौर पे जो सन्यासी दुनिया घर छोड़ छोड़ के भागते हैं, वो क्या करते हैं? वो पलायन करते हैं। ज्ञान पूर्वक जो कर्म भी करेगा, तो वो यहाँ रहते हुए भी सन्यासी है। और श्री कृष्ण का मूल संदेश जो इस चौथे अध्याय में है, वो यही है, नो एस्केपिज्म। पलायन नहीं करना है। अर्जुन को वो बार बार यही कहते हैं कि तू जो ये डरकर भाग रहा है ना युद्ध से, ये तेरा सन्यास नहीं है, ये तेरा पलायन है। तू परिस्थितियों से घबराकर भाग रहा है। तो पूरा संदेश श्री कृष्ण का यही है कि हमें पलायन नहीं करना है। परिस्थितियों से, दुखों से घबराकर पलायन कर गए तो सन्यास नहीं होगा। कृष्ण कहते हैं भागो मत, बदलो, अपने आप को बदलो, पीठ मत फेरो, हर चीज का मुकाबला करो। और हमारे साथ यही गलती होती है। हम सब अनुभव करते हैं, बहुत दुख जब आता है, जब हम अपने मन को वश में नहीं रख पाते हैं, जब दुख के साथ हम बहते चले जाते हैं, तो क्या होता है? हम मुकाबला नहीं करते। ये अनुभव सिद्ध बात बता रही हूं। तब हम मुकाबला नहीं करते और हम अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं, और हम खुद भी परेशान होते हैं, और जो परिस्थिति आई है उसमें भी हम कोई सहयोग नहीं करते। उससे उबरने में हमारा कोई सहयोग नहीं रह जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, पीठ मत फेरो, मुकाबला करो, परिस्थिति से डरकर भागो मत। सामना तो अज्ञानी भी करते हैं, सामना परिस्थिति का अज्ञानी भी करते हैं, बिना ज्ञान के भी करते हैं, लेकिन फिर वो उसमें लिप्त हो जाते हैं, सुख दुख उन्हें व्यापने लगता है। और सामना ज्ञानी भी करता है, क्योंकि परिस्थिति हम नहीं बदल सकते। जो होना है वो होकर रहेगा, परिस्थिति हम नहीं बदल सकते। तो ज्ञानी भी सामना करता है, लेकिन वो उस परिस्थिति में फिर लिप्त नहीं होता। यही फर्क है। तो ज्ञान पूर्ण हो जाए यदि कर्म, तो वही सन्यास है। जो भी हम करें समत्व बुद्धि से करें और प्रभु को समर्पित करके करें, तो हम यही इसी गृहस्थ में रहते हुए हम सन्यासी हैं। ये बड़ा अद्भुत संदेश है। आज मन हुआ इसको फिर से शेयर करने का। और हमको यही ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु शीघ्र ही वो क्षण आ जाए जब हम अपने ज्ञान की तलवार से सारे संशयों को छिन्न भिन्न कर दें, जैसा कि गीता में हमें बार बार कहा गया है। और जैसे ही संशय हमारे छिन्न भिन्न होंगे, संशय दूर हटेंगे, तो हमारे लिए प्रभु का द्वार खुल जाएगा। सन्यास का असली मतलब क्या है? मन का सम्यक न्यास, मन को सही तरीके से लगाना। ये जो है यही सन्यास है। भगवा कपड़े पहन के घर बार छोड़कर कर्म से दूर हटना सन्यास नहीं है। तो और हमें इसके लिए तरीका क्या बताया चौथे अध्याय में? आज चौथे अध्याय का थोड़ा सा सार संक्षेप कर ही लेते हैं। तरीका हमें क्या बताया? वीत राग भय क्रोधा। वीत राग होना है, राग द्वेष से बचना है। वीत भय, भय से दूर हटना है। भय जो है ये हमसे सब कुछ गलत कराता है। भय क्या होता है हमें? या तो भविष्य का भय होता है, भविष्य की चिंता होती है, भविष्य का भय भी कह लो, या भविष्य की चिंता होती है, क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और इसके लिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ देनी है और भूतकाल की बातों से अपने आप को बचाना है। हम कितनी बार अफसोस करने बैठ जाते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, और यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। भूतकाल को ले लेकर हम पछताते रहते हैं, समय की भी बर्बादी करते हैं। और ये बहुत अनुभव करके देखा, इससे खराब कोई चीज नहीं है। भूतकाल को याद कर करके हम इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जो कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ उसे याद करके उसका कोई फायदा नहीं होता है। बस उससे जो सीख लेनी थी वो लेके बस आगे बढ़ जाना है, और भविष्य की चिंता भी नहीं करनी है। वर्तमान को पूरा 100% देना है। और वीत क्रोध, क्रोध को, क्रोध से बचने का सबसे बड़ा तरीका है अपेक्षा और कामनाएं ना रखना। जहां अपेक्षा होता है, अपेक्षा होती है, अपेक्षा पूरी नहीं होती, दुख होता है। और जितनी कामनाएं करते हैं, वो कामनाएं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो क्रोध आता है। उनके रास्ते में जो आता है उसके ऊपर क्रोध आता है। तो वीत राग, वीत क्रोध और वीत भय, राग भय और क्रोध, इनसे हमें हटकर क्या करना है? कृष्ण क्या कहते हैं? मन मया मामुपाश्रिता। चौथे अध्याय में यही पढ़ा ना हमने कि हर परिस्थिति में भगवान का आश्रय ले लेना है। मन मया मामुपाश्रिता। और बहवो ज्ञान तपसा,
पूता मदभाव मागतः, ये सब चौथे अध्याय की बातें हैं कि ज्ञानाग्नि से अपने आप को पवित्र करना है। ये हमने बहुत अच्छी तरह समझा कि जैसे अग्नि सब चीजों को जला देती है, भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो हमारे सारे अज्ञान का, दुखों के रूट कॉज का, इन सब का नाश कर देती है। तो हमें ये ज्ञान की अग्नि में अपने सारे संशय, अपने सारे विकार जला देने हैं और स्वयं को ईश्वर का अंश मान लेना है। जैसे ही हम अपने को ईश्वर का अंश मानेंगे तो एक अलग तरह की स्फूर्ति और प्रेरणा हमारे अंदर आएगी कि हम परमात्मा के अंश हैं, तो हम दीनहीन नहीं हैं। परमात्मा जैसी ही चीजें हमें अपने अंदर उतारनी है। तो ज्ञान के इन तत्वों को जीवन में धीरे धीरे उतारते हुए कर्तव्य कर्मों को करना है। और करते समय हमें ध्यान क्या रखना है? नित्य तृप्तो, हमेशा तृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये हम बोलते तो बहुत हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन हमें इसको दिल से मानना है। सबके पास सब कुछ नहीं होता और सब कुछ की कोई डेफिनेशन भी नहीं है। जो हमें मिला हुआ है, यदि हम उसमें संतुष्ट रहें, उसका आनंद लें, तो फिर हमारी असंतुष्टि दूर चली जाएगी। और और क्या होना है? हमें नित्य तृप्त रहना है। कर्म फल संगम, कर्म फल की आसक्ति छोड़ देनी है, जो हमने पढ़ा कर्मण्येवाधिकारस्ते। और निराश्रय, आश्रय हमें जगत का नहीं लेना। जगत का आश्रय हमें कभी सुकून दे ही नहीं सकता। आश्रय हमें किसका लेना है? परमात्मा का आश्रय लेना है, परमात्मा का। तो फिर हमारे सभी कर्म अकर्म हो जाएंगे, जो हमें गीता सिखाती है कि कर्म नहीं रहेगा, फिर वो अकर्म बन जाएगा। कर्म नहीं रहने का मतलब क्या है? फिर वो हमें ना तो फल में बांधेगा, जब कर्म का फल हमें बांधेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? वो सिर्फ क्रिया रह जाएगी। कर्म फल के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, मन हमारा पूरी तरह शांत हो जाएगा। तो कर्म करते हुए भी हम सन्यासी बन जाएंगे। ये चौथे अध्याय का सार जो था, बहुत डिटेल में कभी नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने एक बार रिवीजन कर लिया है इसका। अब हम 5वें अध्याय पे आ जाते हैं। हमारा 14वां श्लोक चल रहा था। 13वें श्लोक में हमने देखा था कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है न करवाता है। तो फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि कर्म तो हम करते हैं, तो फिर कर्म कौन करवाता है? क्या भगवान करवाते हैं? इसी का उत्तर है इस अगले श्लोक में। 13वां श्लोक हमने पढ़ा था, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। ये 13वां श्लोक था जो हम अच्छी तरह कर चुके, कि जिसकी इंद्रियां और मन वश में हैं, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले, हमारे शरीर में 9 दरवाजे हैं, हमने देख लिया था। 9 द्वारों वाले शरीर रूपी इस नगर में, इस पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। यह 13वां श्लोक था। और तो फिर हमारे मन में आता है कि तो फिर कर्म हमसे करवाता कौन है? क्या भगवान करवाते हैं? उसका जवाब है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव ही बरत रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ईश्वर कुछ नहीं कराता है। तो क्या है? प्रभु लोकस्य न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फल संयोगम। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोग की सृजति रचना करता है। ईश्वर इनमें से कुछ नहीं करता है। तो फिर क्या हो रहा है? कैसे चल रही है ये दुनिया? कैसे हो रहा है ये सारा कर्म? तू स्वभाव है प्रवर्तते, स्वभाव ही बरत रहा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं। ये अपने आप एक नियम के तहत होता चला जा रहा है। ना कोई सांख्य योगी करता करवाता है और ना ईश्वर करवाता है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है। निर्गुण रूप में तो ईश्वर कुछ भी नहीं करता। तो सृष्टि की रचना का कार्य सगुण रूप में भगवान का है, और इसलिए यहाँ आप देखिए प्रभु पद आया है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, प्रभु वर्ड आया है, क्योंकि ईश्वर के सगुण रूप की बात है, सृष्टि की रचना की बात है। भगवान क्या है? सर्वसमर्थ हैं, सबके शासक हैं, नियामक हैं।
सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। ये बड़ी बात है। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक जो हमने अभी फिर से जिक्र किया, इसीलिए जिक्र किया था कि सृष्टि रचना का कार्य करते हुए भी वो ईश्वर कर्ता नहीं है, अकर्ता ही है। यही बात हमें समझनी है। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भी भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। यह कर्तृत्व और भोक्तृत्व सब हमारे बनाए हुए हैं, इसलिए जब जो हमारी बनाई हुई चीज है उसे हमें ही दूर करना होगा। ईश्वर ने ना ये बनाया है, ना ईश्वर इसको दूर करेगा। संपूर्ण कर्म हमने पहले भी पढ़ा, प्रकृति और पुरुष दो चीजें हैं। प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। तो प्रकृति जो है, सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है? हम प्रकृति से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, जबकि हमें तादात्म्य स्थापित करना है पुरुष से। उस चेतन परमात्मा से हमें तादात्म्य स्थापित करना है। वो करने की अपेक्षा हम अपना तादात्म्य किससे स्थापित कर लेते हैं? जड़ प्रकृति से। और इसीलिए जड़ प्रकृति की सारी चीजें हमारे अंदर झलकने लगती हैं। तो ये हमारी गलती है, अज्ञान है। इसीलिए बार बार गीता कहती है ज्ञान पूर्वक कर्म करो। ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति और पुरुष का भेद समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति के साथ तादात्म्य करने के बजाय परमात्मा के साथ, पुरुष के साथ हमें तादात्म्य करना है। अभी हम आगे और पढ़ेंगे। इसी तीसरे अध्याय में हमने 27वां श्लोक देखा भी था कि जब हम प्रकृति से संबंध अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं तो हम उन कर्मों के कर्ता बन जाते हैं, जो कि हमको नहीं बनना है। यदि कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में क्या पढ़ा था हमने? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। क्या कहा था इस 8वें श्लोक में? ऐसा कैसे कहते हैं यदि वो? तात्पर्य क्या है इसका? कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। जो हम बोलते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम तो ईश्वर के अंश हैं, लेकिन जीवात्मा के रूप में हम उस अविनाशी परमात्मा को भूलकर, और ये जीव क्या करता है? प्रकृति से तादाद में जोड़ लेता है। अतः जीव इसका त्याग भी कर सकता है। ये जीव का अपना माना हुआ संबंध है प्रकृति से, तो जो चीज हमने मानी है उसका हम त्याग भी कर सकते हैं। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ या अशुभ कर्म करना पड़ेगा। ये हम बोल देते हैं, भगवान ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया, या क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा ही क्यों कर रहा है। भगवान किसी के साथ कुछ भी नहीं करता है। ना कोई शुभ कर्म करने को कहता है, ना अशुभ करने को कहता है। विधि निषेध बताए, यदि ये हमें सब शास्त्र बताते हैं। विधि निषेध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बताने वाले शास्त्र हैं, गुरु हैं, हमारी शिक्षा है। ये सब बताएंगे हमें विधि निषेध। फिर तो उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहेगी। ईश्वर को यदि सब कुछ कराना है तो शास्त्र किस लिए चाहिए, गुरु किस लिए चाहिए, शिक्षा किस लिए चाहिए? ये सब काम हमारी शिक्षा का है, हमारे गुरु का है और हमारे शास्त्रों का है। हम शास्त्रों को गुरु माने तो वो भी कोई बात नहीं है। तो कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता यदि ऐसा होता तो। न कर्माणि पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर कुछ नहीं थोपता हमारे ऊपर, ईश्वर नहीं थोपता, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। तो जीव यह हमें याद रखना पड़ेगा, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है, यह तय है। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है। कर्म क्या है? जड़ है, वो किसी को फल नहीं भुगता सकते। अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते च ततः कामान मयि वै विहितानि तान। 7वें अध्याय में ये बात आएगी। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। 7वें अध्याय में विस्तार होगा इस बात का। हम समझ चुके हैं कि असली बातें हमने सिद्धांत रूप में सब समझ ली हैं। अब उन सिद्धांतों का विस्तार हमें गीता के एक एक अध्याय में विशेष रूप से मिलता जाएगा और हमारी शंकाएं दूर होती चली जाएंगी। तो अज्ञान कहाँ है? जीव का अज्ञान है, जिसके अज्ञानवश वो कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी की वजह से सुखी या दुखी होता है। ये सुख और दुख जीव के अपने बनाए हुए हैं।
जैसे ही हमने कर्म से और कर्म फल से अपना संबंध जोड़ा, जैसे ही हम दूसरे अध्याय का वो श्लोक भूले, माँ कर्म फल हेतुर्भू, हमें कर्म के फल का कारण भी नहीं बनना है। कर्मण्येव अधिकारयते माँ फलेषु कदाचन, फल के ऊपर हमारा अधिकार भी नहीं है, फल का हेतु भी हम नहीं है। ये श्लोक, ये शिक्षा, ये जब हम भूल जाते हैं तभी हम अपना संबंध भी जोड़ लेते हैं और सुख दुख के भागी भी हम बन जाते हैं। नहीं तो यदि ये श्लोक हम याद रख लें हमेशा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोऽस्त्व कर्मणि, अकर्म भी नहीं करना है, कर्म के फल में आसक्त भी नहीं होना है। यदि बस इस एक श्लोक को उतार लिया जीवन में, तो सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर हम उस परम आनंद की अवस्था को निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। ये हम थोड़े थोड़े अंशों में अनुभव कर लेते हैं जब जब हम इसके ऊपर आचरण करते हैं। सुख और दुख दोनों से ऊपर उठकर एक अखंड आनंद की अवस्था का अनुभव, क्षण भर के लिए ही सही, पर जब जब हम इस स्थिति से ऊपर उठते हैं, हम उसका आनंद उठा लेते हैं। तो ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय में, जब हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, उनके लिए 18वें अध्याय में सन्यासी नाम पद आया है, जिसका अभी हमने जिक्र किया ना, सन्यासी, ज्ञान कर्म सन्यास, चौथे अध्याय का, उनको सन्यासी कहा गया है। जब हम इस कर्म फल के हेतु से, कर्म फल की आसक्ति से, इन सब से जब हम ऊपर उठ जाएंगे, तो हम सही अर्थों में सन्यासी बन जाएंगे। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में ऐसे लोगों को सन्यासी, सन्यासी पद कहा से अभूषित किया गया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक में या परलोक में कहीं भी नहीं मिलता है। ना इस लोक में हमें कर्मों का फल मिलेगा, ना परलोक में मिलेगा, क्योंकि हम कर्म के फल में आसक्ति हमारी है ही नहीं। यदि कर्म फल का संबंध भगवान से जोड़ा जाता है, तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक हम उसे अपना नहीं मानेंगे, तब तक जीव उससे मुक्त हो ही नहीं सकेगा। तो कर्म फल भगवान का दिया हुआ नहीं है, सब अपने आप होता है, जीव की अपनी बनाई हुई चीजें हैं ये। दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक याद करिए, जिसमें हमने अभी जो जिसकी चर्चा की, माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य क्या हुआ, जो अभी हमने चर्चा की, सुखी होना, दुखी होना अथवा न होना, और कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है, हमारे हाथ में है ये। यदि कर्मफल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता, तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम नहीं हो पाता, ना निष्काम भाव से कर्म कर पाता, जिसकी बात जगह जगह गीता में भगवान ने कही है। तो इसलिए चौथे अध्याय का जो 20वां, 5वें अध्याय का 12वां और 14वें अध्याय का 24वां, ये श्लोक जो है इसी बात को बार बार बताते हैं। शंकाएं उठती हैं हमारे मन में तरह तरह की, कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं, ऐसा हम कई बार सुनते हैं ना, उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं। श्रुति में आता है, कई जगह ऐसा हम पढ़ते हैं कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति, उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं, और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं, उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। एक उपनिषद है, कोशीतकी ब्राह्मण और उपनिषद, उसमें ऐसी बात आती है। तो ये चीजें हमें दुविधा में डाल देती हैं कि ईश्वर शुभ और अशुभ कर्म करवाता है। तो जब भगवान शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म और कर्मफल संयोग की रचना नहीं करते। ऐसा यदि हम कहेंगे, तो फिर हमारा इन श्रुति के वाक्यों के साथ विरोध हो जाएगा, क्योंकि हम कहेंगे कि ये बातें तो भाई श्रुति में ही लिखी हुई हैं, कोशीतकी ब्राह्मण में है, कोशीतकी उपनिषद में है। इसका समाधान यह है कि वास्तव में श्रुति के जो ये उपयुक्त कथन है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्व गति कराना चाहते हैं, उससे शुभ कर्म करवाते हैं, और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं, उससे खराब कर्म करवाते हैं, इसका ये समाधान है। तात्पर्य इसका ये है कि शुभ और अशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्व गति या अधोगति करने में नहीं है, प्रत्युत इसका मतलब है प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगता कर उसे शुद्ध करने में है। ऊर्ध्वगति और अधोगति, तो ये जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, इसीलिए कई लोगों का आपने सुना होगा कि वो जब दुख आता है, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें दुखों से उबरना नहीं है, जल्दी से जल्दी भोग कर और हमें अपना प्रारब्ध में जो हमारे लिखा हुआ है उसको खत्म करना है। इसलिए प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ेगा। उसका यही तात्पर्य है कि प्रारब्ध के अनुसार हमें कर्म फल तो भुगतना पड़ेगा।
ये बात समझने से फिर हमारी शिकायत भी दूर हो जाती है। फिर हम ये नहीं कहते कि भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करता है, हमारा प्रारब्ध ही है जो हमें ये परिस्थितियां देता है, सुख दुख देता है। लेकिन हम बार बार ये बात भूल जाते हैं, हम नहीं याद रख पाते हैं। जैसे ही दुख की आंधियां चलती है, जैसे ही दुखों के थपेड़े लगते हैं, हम ये सब चीजें भूल जाते हैं और उस दुख की धारा में बह पड़ते हैं। फिर हमें उस दुख से कोई नहीं उबार सकता। उबार सकता है तो बस यही, जैसे ही आपको कभी अपनी ये पढ़ी हुई बातें याद आएंगी तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल जाएगा। उस तिनके को पकड़ के फिर यदि आपने उसको गहराई से मजबूती से पकड़ लिया, फिर आपको गीता की और दूसरी बातें याद आएंगी और आप उस दुख की नदी से, उस दुख के थपेड़ों से बाहर निकल जाओगे। अनुभव करके आप सबने ये बातें देखी होंगी। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगत कर हमें शुद्ध होना है। यही इस श्लोक का मतलब है। मनुष्य शुभ अशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं। जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा देते हैं, उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है। और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है, उसकी बुद्धि उसके अनुसार वैसे ही बन जाती है, क्योंकि हमें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना आवश्यक है। तो वैसी ही भगवत प्रेरणा बन जाती है और वैसी ही बुद्धि बन जाती है। तो हम अपने भोग निश्चित रूप से हमें भोगने ही पड़ेंगे। यदि श्रुति का हम ये अर्थ ले लें कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करवाना चाहते हैं, उससे शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो फिर तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा। वो तो सोच लेगा ना फिर ये कि ईश्वर जो कराना चाहता है वो कराएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जबकि गीता बार बार हमें कहती है हम अपने कर्मों के द्वारा अपने जो हमने किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन उसकी तीव्रता में कमी आएगी। ज्ञान यदि हमारे अंदर पैदा हो गया तो हमारा दुख दुख ही नहीं रहेगा। इसलिए ये सोचना कि प्रारब्ध है तो मैं कर्म क्यों करूं, बिल्कुल गलत होगा। कर्म करके हम प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रारब्ध की अनुभूति को, प्रारब्ध को हम किस तरह अनुभव कर रहे हैं उसको हम बदल सकते हैं। ये एकदम व्यवहारिक बात मैं बता रही हूं कि प्रारब्ध तो नहीं बदलेगा, ये तय है। जो इतना सा भी कर्म किया है वो अपना फल देकर रहेगा, अच्छा बुरा जो भी हमारा प्रारब्ध है। लेकिन अब हमारे हाथ में क्या है, अब जो हमको करना है वो हमारे हाथ में है। हम उस प्रारब्ध से जो कुछ मिल रहा है उसकी अनुभूति को बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और हमें और करना क्या है, सुख दुख की जो अनुभूति है, जो फीलिंग है, वही तो हमें बदलनी है। तो हम उसको बदल सकते हैं। तो कर्म करने में मनुष्य पराधीन हो जाएगा यदि हम ऐसा मान लेंगे, तो फिर गुरु की शिक्षा, शास्त्रों की शिक्षा सब बेकार हो जाएगी, है ना। इसलिए यहाँ श्रुति का तात्पर्य क्या है अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये जो लोग कुतर्क करते हैं वो ये बातें बहुत बोलेंगे इसलिए हमें कुतर्कों से दूर रहना है। श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगता कर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। अपने प्रारब्ध का, अपने किए हुए का फल भोग कर हम शुद्ध ही होंगे। इसलिए कर्तापन, कर्म और कर्मफल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। स्वभाव यहाँ क्या है, प्रकृति, आदत का वाचक है।